आदमी को ना हमारे समाज ने रोने तक का हक नहीं दिया है। हमें ना बचपन से सिखाया गया है कि रोना नहीं है, धोना नहीं है, अपनी कमजोरी मत बताओ, और हम डर गए। हमने फेमिनिज्म हमेशा सुना है, हमने मैनिज्म सुना है कभी? फेमिनिज्म वो होता है कि जब एक लड़के के साथ गलत हो ना तो 100 औरतें आके खड़ी हो जाए कि इस लड़के के साथ गलत कैसे हुआ। हमने ना ऐसा मान लिया कि मैन के पास हर राइट है जबकि उसको मिल कोई राइट नहीं रहा। आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आदमी है। इन आवर सोसाइटी ओनली विमेन, चिल्ड्रन एंड डॉग्स आर लव्ड अनकंडीशनली। क्योंकि आदमी के पास एक पावर है, वो सब कुछ है ना अपने अंदर जहन में दबा के बैठ सकता है। उसके अंदर क्या चल रहा है ना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो समुंदर जो अंदर भरा हुआ है लड़कों के लिए, लेकिन ना कामयाबी, सक्सेस, हर चीज आकर रुक जाती है कहीं ना कहीं उनके पैसों में। वो पुकार आप सुन लेना, वो जिंदगी भर जो कह नहीं पाया वो उस पुकार के अंदर आपको मिल जाए। हाय गाइस, सो टॉक्स विद नमित के एक और बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के एक ऐसे सेगमेंट की जिनके बारे में बात कोई नहीं करना चाहता पर उन्हें सुनाना हर कोई चाहता है, जो रेशियो में तो यकीनन बड़ा है पर काफी वक्त से शायद सिर्फ एक कोने में खड़ा है। आज हम बात करेंगे लड़कों की, आदमियों की, मेन की। वो हकीकत में कैसे होते हैं, क्या फील करते हैं, किस सबसे गुजरते हैं, आज जानते हैं। तो आइए बात करते हैं आप सबके फेवरेट आदित्य राव से और जानते हैं कि एक आदमी की जिंदगी हकीकत में कैसी होती है। सो वेलकम आदि भाई, वेलकम टू द नमित शो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। अरे इट्स ऑल प्लेजर। तो आज आदि भाई बात करते हैं दो ऐसी चीजों की जिसके बारे में ना कोई बात ही नहीं करना चाहता। एक है हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और एक है उस सोसाइटी के अंदर लड़के जिनको माना जाता है सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड। ऐसा कहा जाता है कि सोसाइटी में लड़कों के पास बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, हर राइट लड़कों के लिए है। तो क्या लगता है आदि भाई, हाउ ट्रू इज इट? एक लड़का होने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सच है यार? लोगों को ऐसा लगता है कि एक आदमी होना बड़ा गर्व की बात होती है, फक्र की बात होती है कि आदमी ने जन्म ले लिया, कुआं पूजन होता है, घर में शहनाइयाँ बजती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। जब वो पैदा होता है ना, सिर्फ वही मौका होता है खुशी मनाने का, उसके बाद उसकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। जब एक लड़का पैदा होता है ना तो उसी वक्त उसके घर वाले अपनी ख्वाहिशें उसके ऊपर डाल देते हैं कि ये है जो घर चलाएगा। उम्मीदें सेट होनी तभी से स्टार्ट हो जाती हैं। उम्मीदें तभी से। उसको पता भी नहीं है, उस बच्चे को नहीं पता होता अभी वो किस उसमें आ रहा है। हाँ। और ये बहुत डीप बात थी कि जब वो पैदा होते हैं सिर्फ तभी खुशी मनाई जाती है कि हमारे घर में लड़का हुआ। बस उसके बाद कभी नहीं मनाई जाती। उसके बाद तो जब वो मर जाता है तब ये बोला जाता है कि इस घर में अब कमाएगा कौन। तो ये होता है एक आदमी की जिंदगी होती है जिम्मेदारियों से भरी हुई, ठोकरों से भरी हुई, परिवार को पालने वाला। आदमी जो होता है ना वो सारथी होता है जो पूरे परिवार को पीछे बैठा के लेके चल रहा होता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन तकलीफ भरी जिंदगी होती है। और इसका आई गेस सबसे कम क्रेडिट अगर किसी को मिलता है ना तो एक लड़के को या एक आदमी को मिलता है कि यार जो कुछ भी वो कर रहा है या जो कुछ भी उसने किया, इसका क्रेडिट मेरे को नहीं लगता उतना मिलता है जितना मिलना चाहिए कभी भी। वो यार लोगों ने ज़रूरी समझाई नहीं कभी। लोगों को ऐसा लगता है ना, लोगों क्या हर किसी को, सोसाइटी को, हमारे समाज को ये लगता है कि लड़का है उसकी जिम्मेदारी थी, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो आदमी को बनाया ही बचपन से ऐसा गया। हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया कि रोना न मत। आपने भी सुना होगा अपने घर में कि रोते आदमी अच्छे नहीं लगते रोते हुए। लड़के थोड़ी रोते हैं। लड़के थोड़ी रोते हैं, तो हम नहीं रो पाते। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारे घर वाले ख्वाहिशें डाल देते हैं। ठीक है, एक लड़की जब पैदा होती है तो एक टेंशन पैदा होती है लोगों के जहन में कि यार इसकी शादी करनी पड़ेगी, इतना दहेज जो हमारी सोसाइटी में अब तक कुछ टियर 2 और 3 सिटीज में माना जाता है। 1 में अब हम प्रोग्रेस कर चुके हैं काफी हद तक। 2 और 3 में अभी भी ये है कि पेरेंट्स के पहले दिमाग में थॉट आता है कि यार लड़की हुई है तो अब तैयारी चालू। आदमियों को यार पता है क्या, हमेशा से ना आदमियों को ऐसा समझा गया है कि एक गधा है। एक वो मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, बड़ी अच्छी थी कि अगर औरत सीधी हो तो उसे गाय कह देते हैं और आदमी सीधा हो तो उसे गधा कह देते हैं। बहुत सही है ना। तो यही जिंदगी है। आदमी बस सीधा सा है, उसे चलना है, पैदा होना है, कमाना है, घर पालना है, घर देखना है, बस इतनी सी जिंदगी होती है। लेकिन उस आदमी ने वंश चलाया कैसे, वो जद्दोजहद, वो भाग दौड़, वो पसीने में लथपथ होके घर आना, वो बदन टूटना, एक आदमी से कभी कोई नहीं पूछता। अभी मैं कल एक बैठा हुआ था तो मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि कभी भी आप ना उनको देखना जिनके हाथ पाँव नहीं होते ना, आदमी के हाथ पाँव नहीं होते, वो भी सड़क के ऊपर बैठ के भीख मांगता है। कभी आपने औरत को देखा है जिसके हाथ पाँव नहीं है, सड़क पे बैठ के भीख मांग रही हो? नहीं दिखेगी। मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि हमें ये लगता है कि आदमी ही करेगा,
ये आदमी अच्छा लगता है। औरतें घर के अंदर अच्छी लगती हैं। आदमियों को घर के बाहर का काम हमेशा दिया गया है, औरतों को घर के अंदर का काम हमेशा दिया गया है। लेकिन ये जो आज की जनरेशन है ये ऐसे फ्लिप हो गई है। औरतें घर के बाहर आ गई हैं, आदमी घर के अंदर चले गए। ये गलत भी नहीं है, औरतें कमाए आदमी घर में रहे तो भी गलत नहीं है, लेकिन एक घर चलाने वाला होना चाहिए, बस ये मायने रखता है। चाहे वो आदमी चलाए चाहे औरत चलाए, उसके बीच में फ़र्क नहीं होना चाहिए। और आदमियों के अभी जैसे आपने बात कही तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है आदमी का हमारी सोसाइटी में एक ऐसा वो आ चुका है ना कि वो लाचार होकर भीख भी नहीं मांग सकता। अगर आज एक आदमी किसी वजह से उतना सहाय नहीं है कुछ करने का और वो सिग्नल पे भीख भी मांगेगा ना तो लोग नहीं देते, लोग नहीं उसको भीख तक के वो लायक नहीं है। अगर देखा जाए तो एक बार के लिए हम एक औरत को दे देंगे, एक बुजुर्ग को दे देंगे, लेकिन अगर एक आदमी आकर नॉक करेगा ना तो शायद हमारा हाथ रुक जाएगा कि यार इसको क्यों देना, ये क्यों देना। एक बच्चा जब भीख मांगता है, औरत जब भीख मांगती है, कोई बुजुर्ग जब भीख मांगता है तो हमें लगता है, इंसानों को लगता है कि लाचार है। जब एक आदमी भीख मांगता है तो कहता है काम धंधा क्यों नहीं देख लेता। वो भी तो लाचार हो सकता है, उसके भी तो कोई हालात हो सकते हैं। आदमी जो आदमी भीख मांगता है ना भाई, वो भी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे उसकी बीवी भीख मांगे। लेकिन कुछ तो मजबूरियां होती है ना इंसान की। हम देने से पहले सोच लेते हैं, देने के बाद भी सोचते हैं, लेकिन देने से पहले ये नहीं सोचते कि इसकी मजबूरी क्या है। लोग ना सिर्फ अपना लेके चल रहे होते हैं आज की जिंदगी में। आप कभी अपने घर में आके ये नहीं बताते होंगे आपको क्या फील हो रहा है कि मम्मी आज मेरे कमरे में मत आना, आज मैं रोने वाला हूँ। कभी नहीं हुआ ना, शायद कभी जिंदगी में होगा। आप अपने फादर के आगे कभी नहीं रोए, भाई बहनों के आगे कभी नहीं रोए। हमें ऐसा लगता है, अभी हम बात भी कर रहे थे वही चीज़ की, हमें ना बचपन से सिखाया गया कि रोना नहीं है, धोना नहीं है, अपनी कमजोरी मत बताओ, और हम डर गए हैं। आदमी ना डरता है अपने आप को कमजोर दिखाने। आदमी बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। ये जब बात है, ये सिर्फ एक ढांचा है जो चौड़ा है, और ये हर लड़का कहीं ना कहीं फील करेगा अंदर से जब ये बात कही जाती है। कल मैं और मेरी वाइफ पूरी रात रोए हैं, सिर्फ आदमियों के बारे में मैं कुछ लिख रहा था उस बात पे। आदमी जो होता है ना वो नारियल की तरह होता है, बाहर से सख्त होता है, अंदर से बिल्कुल नरम होता है। बस उसको कोई आके झंझोर के चला जाए। जब आदमी फटता है ना भाई तो ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी फटता है, उसका चेहरा मेल्ट होता है। आदमी रोता है ना, आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, आप जानते भी ना हो। कभी भी देख लेना, घर में कोई गुजरता है, जब आदमी रोता है ना तो ऐसा पसीना पूरा बदन निचोड़ जाता है ना कि यार कुछ तो बड़ा हुआ है इस घर में, आदमी रो रहा है। लेकिन ये समाज, ये सोसाइटी ने आदमी को कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं, क्योंकि वो वैल्यू थी ही नहीं आदमी के। आदमी सिर्फ गधे की तरह था, पैदा होगा, कमाएगा और मर जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये चलता आ रहा है भाई। और आई गेस कहीं ना कहीं आदमी को ना हमारे समाज ने एक जो सबसे बेसिक रोने तक का हक नहीं दिया है। अगर एक आदमी रोएगा तो या तो लोग कहेंगे आदमियों के कौन रोता है, या ये औरतों की तरह रोना बंद कर दो। तो वो सारी बातें सुनकर ना वो हिम्मत भी नहीं रहती कि यार चाहे कितना ही अंदर से भरा बैठा हो ना वो नहीं रोएगा। वो बहुत, जब सही कहा कि जब कुछ बहुत ही कुछ ऐसा हो जाएगा ना जो उसकी क्षमता के बिल्कुल बाहर है, सहन शक्ति से बिल्कुल पार है, तब वो आंसू निकलेंगे। उससे पहले तो आदमियों को हमेशा से ना भाई ऐसा लगता है कि हम ना दिलासा देना चाहते हैं, दिलासा देने के लिए पैदा हुए हैं। अगर हम रोए ना तो पूरा घर बिखर जाएगा। हम चाहते नहीं हमारा घर बिखरे। अगर मैं आज, मेरे माँ बाप जो चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं या मैं ये बन जाऊं, अगर मैं घर में रोने लग जाऊं कि पापा मेरे से नहीं हो रहा, सोचो वो माहौल क्या होगा। अगर मेरे फादर, मैं कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में कह रहा था कि मैं वो दिन देखना नहीं चाहता कि मेरे फादर मेरे से गले लग के रो दे, क्योंकि मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा वो माहौल। ना मैं उन्हें संभाल पाऊंगा, ना मैं खुद को संभाल पाऊंगा। हम डरते बहुत हैं, और ये गलती इसमें समाज की, सोसाइटी की है भाई। वो वक्त, वो माहौल आना चाहिए, वो दिन आना चाहिए कि जब एक आदमी से आदमी मिले तो ये ना पूछे तूने कमाया कितना, इतना पूछे कि तू रोया कब था और बता क्या चल रहा है। कोई नहीं पूछता, सब यही पूछते जेब में पैसा कितना पड़ा हुआ, अकाउंट में कितना पड़ा हुआ। यही है। बहुत सही बात है ये। मतलब मेरे को ऐसा लगता है आदमी की ना फिगर एक पिलर की तरह है। जैसे एक बिल्डिंग का पिलर होता है ना, वो सबको सहारा दे रहा है, सबको, सब पूरी एक तरीके से बिल्डिंग का भार उस पिलर पे है। वो पिलर अंदर से कैसा है कोई नहीं जानना चाहता, और वो पिलर ना दिखता नहीं है। लोग ना अक्सर उस पिलर को छुपा देते हैं। हम घर के अंदर जाते हैं, हमें दीवारें दिखती है, हमें इंटीरियर दिखता है, हमें फॉल सीलिंग दिखती है, सब कुछ दिखता है, पर वो पिलर किसी को नहीं दिखता जिसने उस पूरे घर को संभाल रखा है। जिस दिन वो पिलर टूटा है, जिस दिन वो पिलर कमजोर पड़ा, ये सारा फर्नीचर ये सब ढह जाएगा एक साथ। जिस घर में मर्द नहीं होते ना भाई, उस घर की दीवारें बहुत कच्ची होती है। पूरी समाज उस घर को तोड़ने के लिए भागता है।
और पता है शायद ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये कुछ लोग फिर अगेन फेमिनिज्म से जाके कहें कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि एक घर के अंदर एक घर में मर्द का होना ज़रूरी है। यार बात ना फेमिनिज्म की नहीं है, हम लोगों से यही कहेंगे कि बात यहाँ फेमिनिज्म की नहीं है, बात ये कि हम समझाना चाह रहे हैं, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। हमने फेमिनिज्म हमेशा सुना है, फेमिनिज्म ये वो, हमने मैनिज्म सुना है कभी? किसी ने मैनिज्म सुना ही नहीं। ये बात हमने आज इसको शूट करना था, तो मैं आज ऐसे ही सोच रहा था इससे पहले बैठ के, तो मैंने देखा यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोएड कॉलेजेस हैं कितने, ओनली गर्ल्स कॉलेजेस हैं क्या? ओनली बॉयज कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? नहीं है, जरूरत ही नहीं लगी नहीं लगी। हम कहते हैं ठीक है यार, मेन लड़कियों को पढ़ाने का वो नहीं होता, या लोग नहीं पढ़ाते इसलिए ऐसा बनाया गया है। डीटीसी में गर्ल्स का ट्रैवल फ्री हो गया, विमेन का, बसेस में विमेन का ट्रैवल फ्री हो गया। यार मेन ट्रैवल नहीं करते हैं मैन, हर बस में आपको विमेन के लिए सीट रिजर्व मिलेगी। आज तक एक बस में कभी मैन के लिए सीट रिजर्व दिखी नहीं कभी। ये होता है। तो कहीं ना कहीं यार मेरे को ऐसा लगता है हमने ना मान लिए कि आदमी जो है ना वो बड़ा घटिया एक प्राणी है। हाँ। उस पे वो गंदा इंसान है, उस पे तुम एलिगेशन भी लगा लो उसको, राइट। हमने ना ऐसा मान लिया कि मैन के पास हर राइट है, जबकि उसको मिल कोई राइट नहीं रहा, कोई नहीं रहा। और कहीं ना हम मैन भी ना इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या करोगे आप? हम मान चुके हैं कि हाँ, हम ऐसा कहते हैं कि एक वक्त था जब पुरुष प्रधान समाज कहा जाता था हमारे समाज को। यार वो प्रधान रहा कहाँ? वो मेरे को लगता है नाम का प्रधान रह गए अब, वो बस पुरुष ना उसमें वो प्रधान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या महसूस कर रहा है, किसी को लेना देना नहीं है। ये अभी ना कुछ वक्त पहले एक लॉ निकला था, लॉ तो क्या ही निकला था, आदमियों के लिए तो लॉ होता ही नहीं है वैसे भी। ये बोला गया था कोर्ट में कि एक जैसे वुमेन कमीशन होती है ना, कि मैन कमीशन होनी चाहिए, तो कोर्ट ने ये बोल दिया कि जरूरत ही क्या, आदमियों के साथ कभी कुछ गलत होता ही नहीं, आदमी ही गलत करते हैं। तो वो वाली बात है, लोगों को ये लगता है कि आदमी है, इनके लिए क्या बनाना, यही थप्पड़ मारते हैं, यही लड़ाई करते हैं, यही मर्डर करते हैं, सब कुछ यही करते हैं, बाकी सब साधु संत पैदा हुए। हाँ आदमी गलत करते हैं, लेकिन सब नहीं करते। और सेम लड़कियों के लिए भी ऐसा नहीं कि हर लड़की सब सही करती है, लड़कियां गलत भी करती हैं। ये फेमिनिज्म वाला जो चला था ना, वो उस वक्त के लिए सही था जब इसकी जरूरत थी। ये बनाया इसलिए गया था कि एक आदमी छाती तान के खड़ा हुआ है सड़क पे या समाज में या किसी नौकरी के लिए कहीं भी, तो वहां औरतों का भी होना जरूरी है। तो फिर उनके समान अधिकार के लिए एक फेमिनिस्ट वाला वर्ड आया बाहर, फेमिनिज्म, जिसको ये बोला गया कि समान अधिकार के लिए लड़ने के लिए कानून बनाया गया है, या एक फर्म बनाई गई है जो समान अधिकार दिलाएगी। समान अधिकार मिल गए, अब क्या होता है ना, जब आपको एक गन दी गई है सेफ्टी के लिए कि आप अपनी रक्षा करेंगे, जब आपका दिमाग खराब होता है ना, तो आप ये देखते हो आसपास कौन कौन है, मुझे चेक करनी है, चलती है नहीं चलती है। तो ये फेमिनिज्म वो हो गया है, चेक कर रहे हैं। मेरे ऊपर 3 केस चल रहे हैं झूठे, मेरी वाइफ के ऊपर 3 केस चल रहे हैं झूठे, वो डोमेस्टिक वायलेंस और कुछ ऐसी चीज़ें, जो कि प्रूफ भी हो गया सारी चीज़ों में कि हमारा कोई लेन देन नहीं था। ये आया कैसे? ये जो फेमिनिस्ट वर्ड होता है ना, ये हमेशा वही लड़कियां यूज करती है जिन्हें पता है कि हमारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। हमारे पास ना एक पावर है, मैं लड़की हूं, मैं जो कहूंगी वो मान ली जाएगी। मैं गया हूं थाने में, मेरे मुंह पे ये बात बोली गई है, सर हमें पता है क्या गलत है क्या नहीं है, पर औरत है, सुननी पड़ेगी। मुझे 15-20 औरतों के बीच में बैठा के टॉर्चर किया गया था, सवाल ऐसे पूछे गए थे, आप कुछ नहीं कर सकते। फेमिनिज्म का सहारा लेके कुछ लोगों ने, कुछ औरतों ने इतने गलत तरीके से लोगों को फंसाया। मैं छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ। एक हमारे गांव के पास का एक लड़का था, बड़ा शरीफ लड़का, बहुत प्यारा सा लड़का, जिसे जिंदगी में किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, पैसे कमाए। और एक इंसान जब अपनी मेहनत से पैसे कमाता है ना भाई, वो शो ऑफ करेगा जी, बिल्कुल करेगा। वो महंगी गाड़ी लेगा, अगर साइकिल से चलाए तो महंगी गाड़ी भी लेगा, उसे शो ऑफ का शौक था। वो एक मूवी देखने गया, रात के 8-9 बजे थिएटर में मूवी देखने गया। मूवी देख के जैसे 11-12 बजे घर में घुसा है, घर का जैसे ही डोर का वो हैंडल ऑन वो खोलने गया है, इतने में ही पुलिस वालों ने उस लड़के को पकड़ लिया पीछे से आके, उसे जीप में डाला। वो बोलता रह गया मैंने किया क्या, उसको थाने में ले जाके बंद किया। 2 दिन तक उसका फ़ोन बंद किया गया। घर वाले परेशान हो गए। 2 दिन के बाद जब घर वाले वहाँ पहुँचे तो पता चला उस लड़के ने रेप किया है, जबकि उस लड़के ने कुछ किया ही नहीं, और ना उसको पता है कि मैंने रेप किया है। अगर किया है तो कौन है वो लड़की? 2 दिन बाद उसकी फैमिली के सामने एक लड़की आती है और वो बोलती है कि इस लड़के ने मेरे साथ रेप किया है।
वो प्रूफ कर देती है। प्रूफ कैसे होता है कि पीवीआर के अंदर आप कभी बैठोगे जाके तो आपके अगल बगल की सीटें खाली कभी ना कभी मिलेगी। एक लड़की उसके बगल में आके बैठती है, कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है, कभी पॉपकॉर्न ऑफर करती है, आप 2 घंटे बैठोगे, कुछ ना कुछ बातचीत होगी। अब उस कैमरे में ऑडियो तो रिकॉर्ड होती नहीं है, उसने ये दिखाया कि ये मेरे जान पहचान का है। ओके। वो कन्वर्जेशन ऐसी लग रही है जैसे एक दूसरे को जानते हैं। इंटरवल में 2 लोग बाहर निकले, वापस आए, फिर बात कर रहे हैं। जब वो अपने घर निकल गया, वो सीधा थाने निकल गई, वहां जाके केस लगाया। 30 लाख रुपए देने पड़े उस लड़के को, फेमिनिज्म की वजह से, इस कानून की वजह से। उस लड़के की नई नई शादी हुई थी, 6 महीने हुए थे शादी को। लड़की अपने घर गई हुई थी जब ये किस्सा हुआ। जब वो वापस आई तो उसको बताया कि इन 2-4 दिनों में क्या क्या हुआ। उस लड़के ने रिश्ता तोड़ दिया, डाइवोर्स ले लिया, डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। उस लड़के से सहन नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। ये है फेमिनिज्म, और इससे मुझे तकलीफ है। अगर ये सब करने से फेमिनिज्म को बड़ाई मिलती है या झंडा लेके गाड़ना चाहते हो तो मैं ये झंडा उखाड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। आप 1000 केस करो मेरे ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो कानून का गलत फायदा उठा के आप लोग लड़कों को फंसा रहे हो, या लड़कियां भी फंसती हैं उसमें, लेकिन वहां पे ये नहीं होता है कि लड़की है यार चलो इसने तो कर ही दिया होगा। वहां देखते हैं लड़की है, मासूम है, चलो ले दे के छोड़ दो। मैं आपको हकीकत बताता हूँ भाई, आप थाने में जाओ, आप ये प्रूफ कर दो इस लड़की ने मुझे गलत फंसाया है, पुलिस वाले सीधा कहेंगे हाँ ठीक है चलो हो गया खत्म, आप अपने घर जाओ, आप अपने घर जाओ। इतना है आपके हाथ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का झंडा लेके सोशल मीडिया पे नंगा नाच करना फेमिनिज्म नहीं होता। फेमिनिज्म वो होता है कि जब एक लड़के के साथ गलत हो ना तो 100 औरतें आके खड़ी हो जाए कि इस लड़के के साथ गलत कैसे हुआ, हम खड़ी हुई हैं। ये फेमिनिज्म होना चाहिए। एक लड़की के अभी दिल्ली में जो रेप कांड हुआ था, आपको भी पता होगा, लड़के भी कैंडल लेके खड़े हुए थे, लड़कियां भी कैंडल लेके खड़ी हुई थी। आदमी के साथ तो हर रोज रेप हो रहे हैं, आदमी के ऊपर तो हर रोज केसेस हो रहे हैं। कितनी औरतें मोमबत्ती लेके सड़क पे खड़ी हुई हैं। ये एक बहुत डीप बात है कि जब औरत के लिए आवाज उठानी होती है ना तो आपको बहुत लड़के मिलेंगे, पर जब एक लड़के के लिए आवाज उठानी होती है ना तब सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो कर लेगा, या तो इसने किया ही होगा। कोई जानना नहीं चाहता उसकी बैक स्टोरी को। और ये एक बहुत डीप वो चीज है कि आज अगर एक लड़की सड़क पे एक लड़के को थप्पड़ मार देना तो दुनिया को लगेगा, कोई जानना ही चाहेगा, उसको लगेगा इस लड़के ने कुछ गलत किया होगा इसलिए इसके थप्पड़ पड़ा, और 4 और लोग आके बता देंगे। और उससे पूछेंगे भी नहीं किया है कि नहीं किया है, उसको उतना वक्त भी नहीं मिलेगा। मैं खुद का एग्जांपल दे के बात करता हूँ भाई। मैं अगर सड़क पे चल रहा हूँ, मैंने किसी लड़की को देख के स्माइल भी कर दिया ना और उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, मुझे इतने लोग आके मार देंगे बिना पूछे कि मैंने कुछ किया भी है कि नहीं किया है। और इतना टॉर्चर सहने के बाद ना आदमी के अंदर हिम्मत नहीं होती है भाई कि वो अपने आप को प्रूफ करे। उसे ये लगता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ कैसे भी, मेरे घर तक बात ना पहुंचे। कई लोग इस चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं क्योंकि उसे लगता है कि मेरे घर वाले परेशान ना हो जाए, मैं सर झुका के निकल जाता हूँ। ये होता है। कई गलतियां आप माफ कर देते हो लोगों की, कई मैं माफ कर देता हूँ। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ना हो, घर खराब ना हो। क्योंकि जब आदमी पैदा होता है ना भाई, ढोल नगाड़े तो बज जाते हैं, लेकिन जब एक आदमी के ऊपर केस लगता है ना तो ढोल नगाड़े फिर बजते हैं, वो बदनामी के बजते हैं। ये समाज जो होता है ना वो गिराने के लिए आपको हमेशा तैयार होता है भाई। यही समाज बनाने वाला होता है, यही गिराने वाला होता है। फर्क इतना हो गया कि आज 2024 में सिर्फ गिराने वाला बचा हुआ है, बनाने वाला कोई नहीं है। और कहीं ना कहीं फिर जब बात आती है केसेस की, हम बात करें सेपरेशन की, डिवोर्स की, जब भी ऐसा कुछ आता है ना, हमेशा मैंने देखा है लड़कों को ही उस नजर से देखा जाता है कि यार इसी ने गलत किया होगा, ये डिवोर्सी है, ये मारता होगा, ये करता होगा। वो कोई ये नहीं पूछता कि आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा होगा क्या वो लड़की मारती थी तेरे को, या वो लड़की गाली गलौज करती थी तेरे साथ। हमेशा ये पूछते हैं लड़का गाली गलौज करता होगा, मारता होगा, ये करता होगा, ड्रिंक करता होगा। जबकि आजकल लड़कियां भी फेयर शेयर ऑफ ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, इवन और सब्सटेंसेस का अब्यूज करती हैं, बट वो कभी कंसिडरेशन में आएगा ही नहीं कहीं। लड़कियों को जो आज़ादी चाहिए ना, वो चाहिए दारू पीने की, मन मर्जी के कपड़े पहनने की। हमें कोई रोके टोके ना इस बात की आज़ादी, स्मोक करने की। करो, गलत कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, छोटी कर लो या बड़ी कर लो, वो आपके हाथ में, आप करो। लेकिन जब एक आदमी के ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगाते हो ना, उससे पहले सिर्फ इतना देख लेना था कि उस घर के अंदर कोई और कमाने वाला है कि नहीं है। लड़की ना एक पॉइंट लेके आती है कि मैं जब इस घर में शादी करके जाऊंगी ना, मुझे ये चाहिए, और वो आती है उस घर में, वो मिलता नहीं तो हो जाता है कलेश। कम्युनिकेशन नहीं बचा है। आज मैं और मेरी वाइफ हर तरीके की बातें करते हैं, कम्युनिकेशन हमारे बीच में। मेरी मदर के साथ भी मेरी वाइफ की कई बार बहस हो जाती है किसी बात पे। बहस तो क्या होती है, छोटी सी बात वो बोल देते हैं, छोटी सी ये बोलते हैं, दोनों की एक जनरेशन का गैप है।
तो एक आदमी का जो फ़र्ज़ होता है ना भाई, वो ये होता है कि पहले माँ को जाके समझाए कि वो ये कहना चाहती है और वाइफ को समझाए कि वो ये कहना चाहते हैं। आदमी को बीच में आना पड़ेगा। आदमी की ज़रूरत यहाँ होती है। अगर आदमी यहाँ पीछे हट गया ना तो उस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। औरतों को ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारी कही गई हर बात सही नहीं हो सकती। कुछ बातें सुनना भी ज़रूरी होता है, कई बार मौन रहना बहुत ज़रूरी होता है। वो पेशेंस नहीं है आज के वक्त में ना लोगों में। हर किसी को ये है कि मैं क्यों खुद को एडजस्ट करूं यार। कहीं ना कहीं हम अपने घर में अपनी मम्मी से भी तो सुन लेते हैं ना, वो भी डांट लगा देती हैं, वो भी चार बातें कह देती हैं। हम ये थोड़ी हम कहते हैं हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हम आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। फिर शादी के बाद ऐसा हो जाता है कि यार या तो फिर तुमने दिल से मम्मी माना ही नहीं, बोल दिया बस मुंह से मम्मी जी, लेकिन वो जो एक वो मम्मी वाला कनेक्शन होता है वो आया नहीं। और कहीं ना कहीं हाँ दोनों तरफ से होना चाहिए, ऐसा नहीं है वो भी बेटी की तरह माने, पर कहीं ना पिस्ता इसमें लड़का ही है। चाहे किसी की वजह से कुछ भी हो, अगर दो लोगों का सेपरेशन हुआ है तो भाई गलती लड़के की थी, घटिया लड़का ही है। और पैसा भी लड़का ही देगा और प्रॉपर्टी भी लड़का ही देगा। हाँ ये भी है। मैं कल कहीं पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी लाइन थी कि जब रिश्ता लेके गए तो वो पापा नजर आ रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी नजर आ रही थी, उस लड़के के बाप की जायदाद, प्रॉपर्टी, घर बंगला सब कुछ नजर आ रहा था। जब शादी हो गई वो बाप ही प्यारा नहीं रहा, लेकिन उसका पैसा प्यारा है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत प्यारी है। ये मेंटालिटी है। और कहीं ना कहीं अगेन लाइक अभी हमने इतनी ओपनली हम इतना अनफिल्टर्ड ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ अगेन फिर से शायद कुछ लड़कियों को यहाँ पे लगे कि यार नहीं ये तो बहुत अनफेयर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और बहुत सिचुएशंस होती हैं यार, हम हर सिचुएशन समझते हैं, पर कहीं ना कहीं हम वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ओवरलुक होती है। एलिगेशंस जब लगते हैं ना तो यार हम ऑनलाइन देखते हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि यार ठीक है उस लड़के पे एलिगेशन लगा, लेकिन उस लड़के के अंदर क्या चल रहा है ना कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पीछे वो एक केस आया था कि एक लड़की ने एक लड़के पे फॉल्स एलिगेशन लगाए, 11 साल वो उस केस के अंदर फंसा रहा। तो सरदार जी जो हाँ 11 साल बाद प्रूव हो गया कि यार नहीं लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया था और वो लड़का छूट गया 11 साल के बाद। लेकिन वो 11 साल में उसने क्या खोया, उसने क्या कुछ सफर किया, उसकी फैमिली ने कितनी बदनामी सही, जो हर किसी ने उसको इतना घटिया मान लिया था, वो 11 साल उसके कोई वापस नहीं ला कर दे देगा, कुछ नहीं होगा। जब एलिगेशंस लगे तब इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सोशल मीडिया में आया, सबने आवाज उठाई उसके अगेंस्ट। फिर जब वो नॉट गिल्टी प्रूव हुआ तो मैं ये सोच रहा था कि तब वो लोग कहाँ थे, तब उस लड़की के अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठी कि इसने जो गलत एलिगेशंस लगाए हैं, क्या वो लड़की किसी भी तरीके से उस लड़के के वो 11 साल वापस ला सकती है? नहीं। वो जो स्टॉक के अंदर भी एक बार आए थे, उन्होंने भी बताया था, वो काफी रो कर वो चीजें बता रहे थे, उन्हें काम से निकाल दिया गया था। हाँ। समाज में रहने तक नहीं दिया जा रहा था, वो घर बदलने तक की सोच रहे थे। आप जो ये बात कह रहे हो ना भाई कि इसमें ना दिक्कत हमारी सोसाइटी की है। इसमें मैं ये मानता हूँ कि उस लड़की ने जो कर दिया, वो तो अपना काम करके निकल गई ना। उसके बाद किसका फर्ज बनता था उसके साथ खड़ा रहने का? यहाँ समाज गलत हो जाता है। आपने उसके ऊपर इतनी एलिगेशन लगा दिए, वो कह के निकल गई, एक बार उसके घर जाके पूछ तो लेते उसने कुछ किया नहीं किया। अच्छी बात यह है कि वो मेंटली इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया हो। अच्छी बात ये है, वरना हर रोज आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आदमी है। हाँ। घर के कलेश, फेक केसेस, घर के हालात, पैसा ना कमाना, नौकरी ना होना, ये सब कुछ। एक औरत तो कह के निकल जाती है भाई, एक आदमी के ऊपर जो बीतती है ना, और वो घर के नहीं होती है, वो आसपास के सर्कल में भी होती है। वो पूरा समाज जानता है कि इस पे गलत आरोप लगा है। हाँ। आज अगर एक लड़की गलती से भी कुछ कह देना और आपके एक लड़के के घर के नीचे पुलिस आकर खड़ी हो जाए, उस घर का, उस फैमिली का, पूरे मोहल्ले के अंदर तमाशा निकल जाता है कि इनके घर के बाहर पुलिस आई थी, लड़के को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गए, इनके लड़के ने कुछ किया होगा। जो लोग अभी 4 दिन पहले ये कह रहे होंगे ना कि उनका लड़का तो बहुत अच्छा, आज हर कोई उसको गलत नजर से देखने लगेगा, जिसको पता भी नहीं है, जिस इंसान को कुछ नहीं पता क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या एलिगेशन है, नहीं है, प्रूव हुआ नहीं हुआ, पर लोग ये मान लेते हैं, इस चीज को प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि यार इन लोगों ने कुछ गलत किया, लोग ठीक फैमिली नहीं है। दूसरे का बेटा हमेशा गलत नजर आता है ना भाई, मसला ये है। लोगों को 1 सेकंड लगता है बोलने में कि यार ये लोग ठीक नहीं है, ये अच्छी फैमिली नहीं है, इनका तो पुलिस में गए थे, वो लगा था, चाहे कुछ ना किया हो, इंसान दिल से सच्चा हो, कोई नहीं मानेगा इस बात को। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो समाज के 4 लोग होते हैं ना भाई, ये वही लोग होते हैं कि जब किसी के मरे पे जाएंगे ना तो वहां बैठ के भी यही कहते हैं चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डालना, यही होता है। इनका काम कुछ नहीं था। इन लोगों ने हमेशा से समाज में बुराइयों को उठाने का काम किया है, अच्छाइयों को दबाने का काम किया है। एक लड़की IPS बन जाती है, 5 परिवार संभल जाते हैं उनके आसपास के, पूरा समाज उसके नाम का आई कार्ड दिखा के घूमता है कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बेटी IPS है हमारी। लेकिन एक बेटी के ऊपर इल्जाम लग जाता है तब कोई नहीं आता, तब मुंह छुपाते, कपड़ा बांध के निकलते हैं, छुप छुप के निकलते हैं।
सिर्फ वाहवाही के सब यार हैं, आपकी हार का कोई यार नहीं है। जिंदगी में जब जब आप तरक्की करोगे ना, इतने रिश्तेदार भाई आपके खड़े हो जाएंगे, आपने शक्ल छोड़ो नाम भी नहीं सुना होगा। और जिस दिन आप डाउन चले जाओगे ना, हार मान लोगे, आपके खुद के घर वाले भी आपके ऊपर शक करने लग जाते हैं। ये कंडीशन है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा से लड़कियां गलत थी, लड़कियां अच्छा भी कर रही हैं, बहुत सही कर रही हैं। यहाँ कम्युनिकेशन जो होता है ना भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी है कि बड़ी से बड़ी लड़ाई को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। पहले राजा महाराजाओं के ज़मानों में आदमियों का काम होता था युद्ध लड़ना, औरतों का काम होता था सलाह मशवरा करना। जब आदमी बाहर युद्ध करने जाता था, लड़ाई करने जाता था, उस घर को औरतें संभालती थी, रानियां संभालती थी। एक लड़की ये चाहती है लड़का अच्छा कमाए, लड़का ये चाहता है ये लड़की मेरा घर बसा दे, बस। लड़के की कोई उम्मीद नहीं होती है। मेरी वाइफ से सिर्फ इतनी उम्मीदें हैं कि जब मैं ना रहूं, मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में सब कुछ संभाल लेना, बस ये चाहिए होता है। आपके प्यार के पीछे इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आपके प्यार के पीछे ये है कि अच्छा दिखता है, अच्छा खाता है, सब ढल जाएगा भाई। चमड़ी है लटक जाएगी, पैसा है खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? ये जो शुगर मोमी शुगर डैडी चलते हैं, वो क्या है? वो प्यार है? वो कुछ नहीं है, वो पैसा है। वो तो सिर्फ एक वो फैंटेसी वर्ल्ड पूरा कर रही है दुनिया अपनी। वही शिद्दत नहीं है यार, शिद्दत खत्म हो गई है। मैं अभी अपने फादर के साथ बैठा हुआ था, तो किसी बात पे मेरे फादर ने छोटे भाई को धमका रहे थे किसी रीज़न से। तो मैंने एक बात बोली थी कि उसको तो बाहर कोस ही रहे हैं, कम से कम आप तो मत कोसो। तो वो उठ के चले गए, क्योंकि वो आदमी है, वो भी नहीं सुन सकते ये चीज़। तो ये मसला है। हम लड़के अपने बाप के सामने रो भी नहीं सकते, हम खुल के बात भी नहीं कर सकते। अगर थोड़ी वो शराब पीने का मन हो जाए तो वो शराब भी नहीं पी सकते। शायद कुछ ऐसी बात निकल जाए, ना वो सुनना चाहे ना हम कहना चाहे। और ये ना बहुत ही गहरा टॉपिक है, लड़कों और लाइक एक फादर और एक सन का रिलेशनशिप जो होता है ना, ये बहुत ही मेरे को लगता है इंटेंस रिलेशनशिप होता है यार। मतलब हम एक लड़का ना जिंदगी भर अपने फादर को पूरे दिल से गले लगाने से शायद डरता है, मुझे ऐसा लगता है। डरता है या एक हिचक होती है। आप जाकर ना, चाहे कितना ही अंदर से क्यों ना आ रहा हो, बहुत कम ऐसे मोमेंट्स होंगे जिसमें आप जाके अपने फादर के गले लगोगे। एक लड़का अपनी माँ को गले लगा लेगा, माँ की गोद में सर रख के लेट जाएगा, माँ से हर बात कह लेगा, माँ को आई लव यू बोल देगा। फादर को आई लव यू पापा बोलने में शायद उसको पूरी जिंदगी निकल जाती है कि बाप से जाकर ये कह सके कि यार पापा आई लव यू। क्या होता है ना भाई, हम जो लड़के होते हैं ना, हमें हमेशा से ये समझाया जाता है कि रोना नहीं है, धोना नहीं है, उसी चीज़ से हम बचना चाहते हैं। बाप जो होता है ना एक लड़के के लिए, वो इमोशनल पिलर होता है जो हर वक्त उसके पीछे खड़ा है। पूरी दुनिया उसके सामने आके खड़ी हो जाए, वो छाती तान लेगा जब वो पलट के देखे उसका बाप उसके पीछे खड़ा है। ये बाप होता है। बाप वो होता है कि घर की दीवारें कितनी ही कच्ची क्यों ना हो, छत इतनी मजबूत है कि हर तूफान को झेल लेगी, वो बाप होता है। जब बाप नहीं होता है ना जिस घर में, वो घर इतना कमज़ोर होता है कि कोई भी आके कुछ भी सुना के चला जाता है और पूरे घर के लोग सर झुका के खड़े होते हैं, क्योंकि उस घर में वो बाप नहीं है। बाप के साथ हम बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम इमोशनल नहीं होना चाहते, हम रोना नहीं चाहते। हम डरते हैं कि अगर हमने रो दिया शायद मेरे फादर रो पड़ेंगे। हम अपने फादर को रोता हुआ नहीं देखना चाहते। जब एक इंसान जाता है ना भाई, मैं ज़्यादा कभी ये चीज़ें देख नहीं पाता हूँ। जब कोई शमशान जाता है या वो जलाया जाता है, चिता को अग्नि, मैं देख नहीं पाता हूँ। बड़ा पता नहीं अजीब सा फील होता है मेरे को, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। बट मैं एक बार गया था वहाँ ना, जब कोई आदमी जाता है तो उसका बेटा ना अपने पिता को आखिरी बार पुकारता है। वो चीख आप सुनना कभी, एक प्रथा होती है जब बाप की उसमें चिता में आग लगाई जाती है तो बेटा आखिरी बार अपने पिताजी को पुकारता है। वो पुकार आप सुन लेना, वो जिंदगी भर जो कह नहीं पाया वो उस पुकार के अंदर आपको मिल जाएगा। लड़कों का ना एक बाप के साथ जो रिश्ता होता है, एक लड़के का, एक बेटे का अपने बाप के साथ जो रिश्ता होता है ना, आप देखोगे कि वो जो उम्र होती है ना 15 से लेकर 35, 30, 35, 40, आपको ना लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। एक बेटे और बाप में आप बहुत बार वो बहस देखोगे, वो डिसएग्रीमेंट देखोगे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कश्मकश होती है। कहते हैं कि बाप और बेटे के ख्याल नहीं मिलते। वो कहीं ना कहीं बेटा अपने बाप के अंदर वो दोस्त ढूंढता है, वो ढूंढ रहा होता है, पर कभी भी ना वो एक गर्मी का रिश्ता होता है। लेकिन पता नहीं किसी ने बहुत खूबसूरत कहा था कि एक बेटे को ना सबसे ज़्यादा अपने बाप की तब अहमियत का एहसास होता है जब वो जा चुका होता है। सच है। और यही चीज़ें हैं। परिवार के हर सदस्य, परिवार का हर आदमी, परिवार की हर औरत एक इंसान के लिए, एक लड़के के लिए मायने रखते हैं। हर घर के बड़े लड़के के लिए मायने रखते हैं।
एक उम्र तक हम हर रिश्ता निभाना चाहते हैं, एक उम्र के बाद चाहते हैं कि वो लोग हमसे रिश्ता निभाएं, हमसे पूछे, हमारा हाल पूछे। जब पिता की बात हम करते हैं, पिता होता है, लेकिन घर का बड़ा बेटा भी एक वक्त पे पिता हो जाता है। जब घर का बाप जाता है ना, वो घर का बड़ा बेटा जो ये सोच के खड़ा था कि अब तो पिता है, अभी तो बाप है, अभी तो बाप है, जैसे ही वो बाप जाता है वो सडन बाप बन जाता है उस घर का। उस वक्त वो उस चीज़ को फील कर पाता है। वो जाके जब देखता है ना वो जूतियाँ, वो चप्पल, वो जूते उनके रखे, उनको पहनता है, तब पता चलता है कि इसमें छेद कितने हैं। उसके बाद पता चलता है। उसके बाद जब वो जो लड़का, बड़ा लड़का होता है ना, वो बाप बन जाता है, वो अब बाहर जाता है, वो देखता है, अब वो जो सारी जिम्मेदारियां थी वो उसके कंधों पे आती है। घर का बड़ा लड़का ये हो जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है। अब वो घर में जाता है तो सब अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि ये बाप बन चुका है। ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं फिर वो जो ट्रांसफर ऑफ जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब वो बड़ा बेटा घर का, जिसे कहते हैं ना, एक बाप की वो फिगर लेता है, तो उसकी जिंदगी में भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। अब वो सब नहीं कर सकता जो वो एक वक्त तक कर रहा था। अब जैसे वो जिंदगी जी रहा था, जैसे वो आराम से अपनी एक लाइफ कर रहा था, जब उसको दिखता है ना कि यार अब मेरे भरोसे मेरा परिवार है और अब मुझे देखना है, तो उसके लाइफ में मेरे को लगता है सडन तभी से बहुत चेंजेस आने लगते हैं। आप उसके अंदर, उसके बर्ताव में वो चेंज देख पाओगे कि यार ये तो कैसा हुआ करता था और अब देखो एकदम से कैसा हो गया। घर की जिम्मेदारी अक्सर ख्वाहिशें मार देती हैं। जो घर का बड़ा होता है ना भाई, वो एक वक्त तक अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहता है। और घर का बड़ा, कभी मुझे ऐसा लगता है वो ख्वाहिशें लेके पैदा भी नहीं होता। मैं घर का बड़ा हूँ, एक वो होता है ना कि वो एक नासमझी वाली उम्र होती है, 17, 18, 20, तब तक ये हमें पता होता है। 20 के बाद हमें लग जाता है पता कि मैं घर का बड़ा हूँ, मैं ख्वाहिशें नहीं देख सकता ज़्यादा, क्योंकि घर मेरे पीछे भी एक है, उसको कर लेने दो, उसके पास वक्त है। क्योंकि एक वक्त के बाद हमें जाके पाँव की जूतियों में पाँव फंसाना ही फंसाना है। अगर घर का बड़ा बेटा अय्याशी पे उतर आए ना तो घर बर्बाद हो जाएगा। घर संभालने के लिए कोई चाहिए, तो हम तैयार रहते हैं। आज मेरे फादर हैं, भगवान की दया से अच्छे हैं, हेल्दी हैं, पर एक डर हमेशा सताता है कि इनके ना रहने पर क्या होगा। वो जिम्मेदारी का एहसास एक दम से शरीर के अंदर आता है, और वो हिट जो करता है, वो रूह कपाता है कि आप सोच नहीं सकते क्या अगर ये अभी बैठे हैं। तो हमें पता है, जब तक कहते हैं कि जब तक बाप सर पे है ना तो यार कोई टेंशन नहीं होती। इंसान कहता है ठीक है मेरा बाप बैठा है, वो देख लेगा, कल को कुछ 19-21 आगे पीछे हुआ, फादर साहब बैठे हैं, वो कर लेंगे। लेकिन जिस दिन वो ख्याल आता है ना दिमाग में कि अगर वो नहीं तो फिर क्या, रूह कांपती है। मैं हिम्मत मानता हूँ लोगों की जिनके माँ बाप बचपन से उन्होंने अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में शायद सबसे मजबूत वह इंसान होगा जिसका बाप नहीं था बचपन से, जो अनाथ आश्रम में मिले हैं, जिन्होंने कभी अपने बाप की शक्ल नहीं देखी, माँ की शक्ल नहीं देखी। माँ जो होती है ना भाई, माँ देती है प्यार, माँ झुकना सिखाती है, माँ चलना सिखाती है, माँ बात करने का तरीका सिखाती है, माँ आपको तगड़ा बनाती है। और बाप बताता है कि घर के बाहर क्या बोलना है, घर के बाहर कैसे रहना है। इन दोनों में से अगर एक भी पिलर नहीं हुए ना, आप टूट जाओगे। माँ के लिए अक्सर हर कोई बात करता है। माँ भी प्यारी होती है, बहुत काम करती है, हमें पालती है, हमें सिखाती है, पहला गुरु माँ ही होती है। हर कोई बात कर, लेकिन पिता के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता, और शायद कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो फीलिंग कभी आई ही नहीं। आपने शायद ही कभी अपने फादर के साथ खुल के सारी बातें कर ली हो। हमें डर लगता है, आप कभी बताओ आपकी गर्लफ्रेंड कौन है आपको पता लगे, तो ये नहीं हो सकता यार, ये बड़ा है। और शायद इसलिए क्योंकि फादर इतना बोलते भी नहीं है खुल के, ना कह पाते हैं कभी, तो हमें ना वो दिखाई नहीं देता वो क्या कर रहे हैं। वो साइलेंस के पीछे वो कितना कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि माँ के साथ तो होता है ना, बात कर लेते हैं हम, फिर भी दिन के एंड में आके उनसे पूछ लेते हैं और मम्मी सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपना बता लेते हैं हाल। उनके साथ रह ही जाता है एक फादर के साथ शर्म होती है। और ना वो खुद भी बताते हैं, वो कितनी परेशानियों से क्यों नहीं निकल रहे होंगे ना, वो नहीं बताएंगे कि यार ये चल रहा है वो चल रहा है, कोई क्योंकि वो नहीं चाहते भाई घर में टेंशन आए या कोई मेरे कहने पर किसी को कोई दिक्कत आए, वो नहीं चाहते कभी। हमें तो लगता है यार कितनी स्मूथ जिंदगी है, सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन बाद में समझ में आता है यार कि कितना कुछ करके वो स्मूथ जिंदगी मिल रही थी। वो जो हम इतना इजीली कह रहे थे बड़ी स्मूथ जिंदगी है, लेकिन वो कितना कुछ कर रहे थे वो, जिसकी वजह से हमें वो लाइफ मिली थी। वो है ना कि भाई आज हम लाखों कमा रहे हैं लेकिन फिर भी किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, और वो फटी जेब से किस्तें भर देते थे। तो ये वाली चीज़ है, वो जो करते हैं वो हमेशा ऐसे ही है। मैं आदमियों के लिए भी मैंने कुछ लिखा था, मैं सुनाता हूँ आपको। प्लीज। आदमियों के लिए खास कर था वो। हाँ मैं आदमी हूँ,
हाँ मैं आदमी हूँ, मुझे आदमी होने पर कोसो मत। माना कि गलती है मेरी, आदमी हूँ, अब जीने से मुझे रोको मत। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ घर संभालने की, मेरे घर आने तक मेरे घर का गला घोटो मत। थक गया हूँ, मुझे भी सांस लेने दो, मैं भी रोना चाहता हूँ, कम से कम रो लेने दो। सब पूछते हैं कि क्या करते हो, कभी किसी ने नहीं पूछा कि कैसे करते हो। क्या आदमी होना इतना गुनाह है? क्या आदमी होना मैंने खुद चुना है? जिम्मेदारियां निभाते निभाते पाँव में छाले पड़े हैं। कोई प्यार से हाल तो पूछ लो, सब पूछते हैं कि तेरी जेब में पैसे कितने पड़े हैं। एक आदमी होना नुकसान बहुत देती है, कोर्ट कचहरी बदन पर निशान बहुत देती है। आखिर आदमी हूं, थक हार कर हार ही मान लेता हूं। कभी घर वाली, कभी घर वाले, कभी कोई रिश्तेदार, मैं पंखे से अपने अरमान बांध लेता हूं। आदमी हूं, मरते वक्त भी आवाज नहीं कर सकता। दर्द होता है पर आदमी हूं, आदमियों का आंसू नहीं गिरता। सांसें छूटी और सब मौन, अभी नीचे उतरा भी नहीं था वो आदमी। एक आवाज फिर फूटी, अब इस घर में कमाएगा कौन? ये आदमी होता है। क्या बात है। इससे ज़्यादा डेप्थ से शायद एक आदमी की ज़िंदगी के बारे में नहीं समझाया जा सकता। साइलेंट सेक्रीफाइस बहुत करते हैं आदमी, बहुत 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 ज़्यादा करते हैं, और वो कभी काउंट में नहीं आता। काउंट में नहीं आता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमें देख रहे हैं कि केसेस तो चलो लगी रहे हैं, लगने दो, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। एक बार जब भी कोई एक आर्मी मैन जब आता है ना, सलूट करने का मन करता है। कभी आदमी को देखो ना, स्माइल कर दिया करो, इतना ही बहुत होता है। आदमी नहीं चाहता है भाई कि उसकी तारीफ हो, आदमी नहीं चाहता है उसे गिफ्ट मिले, आदमी नहीं चाहता उसका बर्थडे मनाया जाए, एनिवर्सरी मनाया, नहीं चाहता। आदमी चाहता है कि मेरे थ्रू किसी का कुछ हो जाए। आदमी खुशियां देने का काम करता है, खुशियां लेने का काम कभी नहीं करता। एक लड़के की जो इज्जत होती है ना माई उस ससुराल में, लड़की के घर में, ये लड़की की जिम्मेदारी, उसे ट्रीट कैसे किया जा रहा है। और ससुराल में उस लड़की को ट्रीट कैसे किया जा रहा है, ये उस लड़के की जिम्मेदारी है। इसका फर्क हमें देखना होगा। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आदमियों की ये जिम्मेदारी है कि घर में कोई भी कलह हो, बीवी को भी समझाओ और माँ को भी समझाओ, माँ बाप को भी समझाओ। सिर्फ एक तरफा रह के अगर आप सुलझेड़ा करने वाली बात करोगे ना, तो फिर घर नहीं बसेगा भाई। तो भाई हमने इतनी बात करी लड़कों की जर्नी की, बचपन से जवानी से, और इतनी स्ट्रगल्स जो हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यही सब कुछ है जो उनके अंदर ना भरता जा रहा है। एक पता नहीं, पीछे भी मैं एक सर्वे देख रहा था जहाँ पे कहते हैं कि लड़के ज़्यादा डिप्रेशन से गो थ्रू करते हैं। लड़कों के अंदर डिप्रेशन का रेट ज़्यादा है, पर वो दिख नहीं रहा। वो नंबर्स में बहुत कम है, पर एक्चुअलिटी में बहुत ज़्यादा है। जो स्ट्रेस के लेवल हैं, जो एंग्जाइटी लेवल है, ओवर थिंकिंग का लेवल है, प्रेशर का लेवल है, वो सब लड़कों के अंदर बहुत ज़्यादा भर चुका है अब तक। और शायद वही जो इतने टाइम तक भरता रहता है, कहीं निकल नहीं पाता, वेंटिलेट नहीं कर पाते, वो या तो फटते हैं एक ही बार, या वो कहीं ना कहीं एग्रेशन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, या वो बिल्कुल ही शांत हो रहे हैं, या सुसाइड्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है लड़कों का आजकल जो अंदर इतना चेंज आ रहा है ना उनकी पर्सनालिटी में, ये शायद एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये घुटन है। ये जो घुटन हो रही है ना भाई, ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी, कोई लव नहीं है लड़कों के लिए। लड़कों से कोई बात नहीं करना चाहता है क्योंकि दुनिया को ये लगता है लड़के हैं तो परफेक्ट है। उनके अंदर भी कमियां होती है, उनके अंदर भी खामियां होती हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आदमी रोना भी चाहता है, कोई रोना दे नहीं चाह रहा, कोई चाहता नहीं है कि वो रोए, कोई उससे बात नहीं करना चाहता है। जो आप डिप्रेशन की बात कर रहे थे ना कि ये नंबर दिखता क्यों नहीं है इतना, क्योंकि आदमी के पास एक पावर है, वो सब कुछ है ना अपने अंदर जहन में दबा के बैठ सकता है, इस वजह से नहीं दिखता है। मेरे इस वक्त भी जहन में 1000 चीजें चल रही होंगी, लेकिन मेरे चेहरे पे नहीं दिखेगी। ये आदमियों को ऐसा बनाया गया है, हमें बनाया गया है सब कुछ अपने अंदर बिल्कुल बैठा के रखने के लिए। हमें बनाया गया है कि एक शील्ड की तरह रहो। आपके हाथ में एक शील्ड होती है ना, उसके पीछे कौन इंसान है फर्क नहीं पड़ता, शील्ड आगे होती है, तो हम वो शील्ड बन के रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम फटे, अगर हम रोए तो समाज हमें कमज़ोर समझ लेगा, हमारे घर के लोग हमें कमज़ोर समझ लेंगे। हम रो नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर ना एक घुटन पैदा होती जा रही है। और वो जो घुटन है ना, वो इतनी बढ़ जाती है एक वक्त पे, जब वो फटता है तो फिर वो फटता ही है। चाहे वो अग्रेशन में निकलेगा, या फिर वो रो के निकलेगा, या फिर वो सुसाइड में निकलेगा, या डिप्रेशन में निकलेगा। एक वक्त था जब मैं भी डिप्रेशन में था, रीज़न सिर्फ ये था कि मैं बात नहीं कर पाता था। दोस्त, एक रीज़न ये भी मुझे लगता है कि दोस्ती यारी आज के वक्त में रही नहीं। लोग ना सिर्फ पैसों के यार रह गए हैं। लोगों को लगता है इसके पास पैसा है, इससे दोस्ती कर लो। अगर आपके दोस्त आपसे आगे निकल गए और आप गरीब रह गए या आप तरक्की नहीं कर पाए, तो उनका सर्कल छूट जाता है, क्योंकि वो अपने से बड़े में जाएंगे। गलत नहीं है,
लेकिन जो पीछे रह गए उनका क्या? तो दोस्त नहीं रहे। पहले ज़माने में आपने भाई देखा होगा कि पहले पंचायतें होती थी, हर गांव के बीच में एक चौपाड़ बोला जाता था, एक पीपल का पेड़ होता था, लोग इकट्ठे होके बैठते थे। सुबह और शाम गांव के सारे लोग इकट्ठे होके पेड़ के नीचे बैठते थे, आपस में बात करते थे। ये थी। आज के वक्त में ना वो पीपल का पेड़ रहा, ना वो चौपाड़ रही, ना वो चौक रहा। सब अपने घर के अंदर है, सब अपने घर के अंदर ही बात करते हैं और आदमी अपने मन के अंदर ही बात करता है। जिस दिन आदमी ने अपने मन की बातें बाहर लाना शुरू किया ना, आप यकीन मानो शायद ही इस दुनिया में कोई इंसान बचेगा जिसकी आंखों से आंसू न टपके। बहुत चीज़ें चल रही होती है, जिम्मेदारियां भी होती है, घर के हालात भी होते हैं, घर के बाहर जो चल रहा है वो भी होता है, लेकिन सिर्फ एक मन में हम हमेशा डाल के रखते हैं। या आपको भी पता होगा, सब आदमियों को तो सबको ही पता होता है, सिर्फ इतना रखता है कोई बात नहीं चलो करते हैं, ये इतना ही होता है, कोई बात नहीं देखी जाएगी, देखी जाएगी, ये है, बस इतना ही है। कहीं ना कहीं हम ना उस स्माइल के, इसलिए शायद मेरे को लगता है, लोगों को लगता है कि यार लड़कों की जिंदगी में सब सही है क्योंकि वो दिखा सब सही रहे हैं, वो स्माइल के साथ बैठा हुआ है यार, वो इंसान ठीक है, हंस रहा है, बात कर रहा है, वो अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ वो जानता है, सिर्फ वो जानता है। दुनिया को लगेगा वाह यार ये तो मस्त है, अपना जिंदगी के अंदर अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है ना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो समुंदर जो अंदर भरा हुआ है वो बाहर निकलने पे आएगा तो शायद कोई संभाल ना सके। ज्वालामुखी पड़ता है। मैंने इसी पे एक चीज लिखी थी भाई, मेरे को याद आ गई, मैं एक बार आप सुनाता हूँ जी। मायूस चेहरा बता रहा है कि जिम्मेदारियां बहुत है, मायूस चेहरा बता रहा है कि जिम्मेदारियां बहुत है, हंस भी देता हूं तो कम वक्त आंसू टपक पड़ते हैं। वाह। तो ये है, आदमी हंसता है ना तो उसके हंसी के अंदर भी एक झूठ होता है, पकड़ने वाला चाहिए, ये वाली चीज है। और लोग आजकल पकड़ना चाहते नहीं है, लोग ये देख के खुश हो जाते हैं कि ठीक है हंस तो रहा है, सब सही है, क्यों उस चक्कर में पड़ना कि हम पूछें क्या बात है, या क्यों उस मत्था पच्ची में जाना। क्योंकि आदमी वो जो पूछना चाहता है वो भी तो उसी में फंसा हुआ है ना। वो बात करे किससे? घर जाके बीवी को बताएगा, बीवी कहेगी मेरी सुनो, घर जाके माँ को बताएगा, माँ कहेगी मेरी सुनो, बाप से हम बात कर नहीं पाते, छोटे घर में है नहीं, कहाँ जाए हम। दोस्ती यारियां वैसी रही नहीं रहे यार, दोस्ती मतलब की रह गई है, दोस्ती फायदे की रह गई है, बिन मतलब कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। मैं अभी कहीं कह रहा था भाई कि इंसान ना दो तरीके के होते हैं, एक वो जो रात के 10 बजे फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है, उसे परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या होगा किसी के साथ। एक इंसान वो होता है जो पूरी रात फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं करता, उसे डर रहता है कि शायद किसी को ज़रूरत पड़ जाए, शायद मेरे घर वालों का फ़ोन ना आ जाए। हम लोग ना वो शायद वाले में आते हैं, हमारे पास वो लिबर्टी तक नहीं है कि हम फोन साइलेंट पे करके सो जाएं। ये होता है, हमें उसको रिंगिंग पे रखना पड़ेगा कि रात को 2 बजे भी फोन आया तो उठ के जाना है तो है। वो डर, वो एक डर अजीब सा हमेशा बैठा रहता है। और दोस्ती भाई हर रोज बात करने की भी मोहताज नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि आपके सबसे अच्छे दोस्त वो मिलेंगे हमेशा जिससे आपने सबसे कम बात की है, क्योंकि वो एक पॉइंट रह जाता है हमेशा कुछ और बात करने का। ज्यादा खाली होना भी सही नहीं होता है, कुछ छुपा के भी रखना चाहिए, कुछ बचा के भी रखना चाहिए। हर रोज बैठना भी गलत हो जाता है, ज्यादा दूरियां भी रिश्ते खराब कर देती है, और कई बार ज्यादा नजदीकियां भी रिश्ते खराब कर देती है। इसके बीच का एक दायरा होता है, वो दायरा बना के रखना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतने सारे विमेन काउंसिल बनाए हैं, अच्छी बात है बनाए, बिल्कुल मैं 1% इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, जरूरी है। विमेन काउंसिल, विमेन कमीशन है, प्रॉपर हर चीज़ है, सब बहुत ज़रूरी है, सब बहुत सही है। पर यार मैन के लिए कमीशन मत बनाओ, पर कुछ तो रखो कि कम से कम उस इंसान को भी सुना जाए। रोने के लिए कमरा ही बना दो, वही काफी रहेगा बस। रोल यार, यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा तुम्हें, यहाँ तुम्हें जज नहीं किया जाएगा। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, सोसाइटी में इसकी ज़रूरत भी है। पर अगर एक लड़की एक लड़के पे इल्ज़ाम लगाए, या कम से कम उस लड़के की साइड तो सुनो। मैंने ये देखा है कि साइड तक नहीं सुनी जाती, ना पुलिस में, ना कोर्ट में, ना सोसाइटी में। उसको ना पकड़ के ही ऐसे ले जाया जाता है जैसे हम एक क्रिमिनल को ले जा रहे हैं, चाहे उसका वो अभी प्रूव हुआ भी नहीं है एलिगेशन, उसको ऐसे पकड़ के ले जाया जाता है। तो लड़की को हमेशा मजबूर समझा जाता है, आदमी को हमेशा मजदूर समझा जाता है। इतना सा ही फर्क है। आज आप फोड़ रहे हो सिर्फ इतना ही फर्क है भाई। तो बहुत सही बात है। इस पे मेरे को एक बहुत अच्छी एक बात याद आई, किसी ने बहुत सही कहा था, दैट इन आवर सोसाइटी ओनली विमेन, चिल्ड्रन एंड डॉग्स आर लव्ड अनकंडीशनली।
एक आदमी को कभी अनकंडीशनल प्यार नहीं मिलता, उसको प्यार कंडीशंस पे बेस्ड मिलेगा। तुम कमा के लाओगे तो प्यार है, तुम ये करोगे तो प्यार है, तुम इतने मार्क्स स्कोर करोगे, ये रैंक स्कोर करोगे तो प्यार है, अगर नहीं हो तो तुम नकारा हो। फिर वो अनकंडीशनल प्यार है हमारे हिस्से में शायद कभी आया ही नहीं। हम बनाए इसलिए गए हैं कि घर चलाने के लिए बनाए गए हैं। हमें पैदा इसलिए किया गया है कि वो 3 वर्ड में मैं जिंदगी, आदमी की जिंदगी क्या होता है, हर इंसान की एक उम्र होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ठीक है, ये औरत की थी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। आदमी क्या होता है, निकम्मा, नाकारा और बेकार। ये 3 ही वर्ड होते हैं। इसके बीच में बस इतना आ जाता है, कामयाब। हर इंसान आज एक वर्ड के पीछे पड़ा हुआ है, पूरा परिवार एक वर्ड के पीछे पड़ा हुआ, पूरा समाज। क्या ये लड़का कामयाब है? एक आप कभी देखना, कभी बोल देते हैं ना कि अरे उस लड़के के साथ मत रहना, वो आवारा है। इसका मतलब वो किसी काम का नहीं है। और फिर एक कहते हैं कि अरे वो कामयाब हो गया। ये 2 वर्ड की लड़ाई चल रही है। और कामयाबी कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा है। हाँ, लड़कों के केस में तो खास करके जिस लड़के ने अपनी जिंदगी में कुछ एक अमाउंट ऑफ पैसा कमा लिया तो दुनिया कहेगी यार इनका लड़का कामयाब है, इनके लड़के ने जिंदगी में कुछ। और मैं भाई हमेशा कहता हूँ, कामयाबी जैसी चीज कोई दुनिया में है ही नहीं। अगर मैं महीने का 1 करोड़ कमा लेता हूँ, महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो मैं अपने घर वालों के लिए कामयाब हो गया। लेकिन अंबानी के लिए तो मैं भिखारी हूँ। तो उसके लिए सक्सेस के मायने क्या? हर इंसान के लिए सक्सेस के मायने अलग होते हैं। कामयाबी जैसी कोई चीज नहीं है। आप ये कहो कि हाँ ये अच्छा कमाता है, कामयाब है, ये मत बोलो। वो कामयाबी जैसी कोई चीज होती नहीं है लड़कों के लिए। लेकिन ना, कामयाबी, सक्सेस, हर चीज आकर रुक जाती है कहीं ना कहीं उनके पैसों पे। कहते हैं कि प्यार बहुत शिद्दत से होता है, इससे होता है, उससे होता है, दिल साफ होना चाहिए। पर जब बात आती है ना शादी की, लड़की का परिवार, पूरा समाज लड़के को तोलता है सिर्फ उसके पैसों पे कि यार लड़का कैसा कमाता है। मैंने एक बहुत प्यारी फोटो देखी थी। एक लड़की है जो बैलगाड़ी के आगे खुद बंधी हुई है, मतलब रस्सियों से बांधा हुआ है, और पीछे दहेज का सामान लेके लड़के के घर में आ रही है। लेकिन एक लड़का भी है जिसकी फोटो नीचे बनाई गई, जिस पे लिखा हुआ है कि समाज ने कभी दिखाया नहीं, जिसने खुद को रस्सियों से बांधा हुआ है और पूरे बदन पे लिखा है बाप का पैसा, बाप की प्रॉपर्टी, मेरी इनकम। उसे किसी ने नहीं देखा। दहेज लड़के भी देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता। लड़के चाहते हैं दहेज ना लेना। मैंने अपनी शादी में 1 रुपया नहीं लिया। मेरे भाई की शादी हुई, हमने नहीं लिया कुछ भी। मेरे बहुत से यार दोस्त हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया। मेरे बहुत से यार दोस्त हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया और उनके ऊपर डाउरी के केसेस हैं। ये भी है। इसी से मुझे एक बात याद आई कि एक लड़के ने सोचा कि चलो समाज को बदलते हैं, एक नई सोच पैदा करते हैं। उसने अपनी शादी में 1 रुपया लिया। अभी अभी ताजा केस हुआ है उसके ऊपर डाउरी का। ये है जिंदगी। सोचो कहाँ से बदले फिर हम समाज? नहीं बदल सकते। आपको समाज से निकलना पड़ेगा, समाज नहीं बदलेगा। लड़का, मेरे को लगता है कोशिश भी करे ना एक लड़का कि अब मैं बदलाव लाता हूँ या मैं इस चीज को सुधारता हूँ, नहीं सुधार सकता। उसके अंदर फिर भी ये डर रहेगा, चाहे मैंने कुछ लिया हो ना लिया हो, लेकिन अगर लड़की जाएगी तो सबसे पहले उसके पे केस आएगा कि यार प्रॉपर्टी में वो चाहिए, एलिमनी चाहिए, ये चाहिए। इसके पीछे भाई सबसे बड़ा रीजन ये भी है, क्राइम के पीछे भी, रेप के पीछे भी, और ये सब चीजों के पीछे मुझे हमेशा एक रीजन समझ में आता है, डर खत्म हो गया। पहले ज़माने में लड़का या लड़की गलियों से गुजरते थे ना, और कुछ भी आवारागर्दी करते, बड़े बाल रखते थे, या लड़की कोई भी थोड़ा लूज कपड़ा पहन ले, या लड़के छाती के बटन खोल के चले, कोई भी इंसान मिलता था ना और उसे देख लेता तो डरते थे कि बात घर तक पहुंच जाएगी। शर्म होती थी, डर होता था। वो डर खत्म हो गया। आज आप निकलो और कोई आदमी आपको इतना भी बोल देना किसका है तू, या किसका बेटा है तू, उल्टा जवाब आएगा तुझे क्या लेना देना। ये डर खत्म हो गया। माँ बाप का डर नहीं रहा लोगों को, परिवार का डर नहीं रहा लोगों को, रिश्तेदारों का डर नहीं रहा। रिश्तेदारों को तो खैर डर होना भी नहीं चाहिए। हाँ, उनका तो भाई बात ही मत करो। बाकी समाज का डर नहीं रहा लोगों में। एक डर होना बहुत ज़रूरी है। हम कोई क्राइम नहीं करते, आप कोई क्राइम नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आपके पीछे परिवार बैठा है, उनका कौन देखभाल करेगा। ये क्राइम के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है, एक तो कानून, दूसरा होता है डर। जो ये कर रहे हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है, और कोई है भी तो उनसे उनका लगाव नहीं है। ये डर होना चाहिए। और भाई मैं हमेशा कहता हूँ, अगर एक लड़के के ऊपर प्रूफ होता है ना कि उसने रेप किया है और ये प्रूफ कर दिया और सही में उसने किया है, हाथ पांव काटो, चौराहे पे नंगा खड़ा करो और पूरे समाज, पूरे गांव गलियों से बोलो मारो पत्थरों, मार दो जान से। ये कानून भी तो बनाने वाले बनो ना। लोग कह देते हैं कि भाई उसको फांसी की सजा होगी। मैं बोलता हूँ इससे अच्छी सजा कोई नहीं होती जो आप फांसी की सजा देते हो। ये तो आदमी खुद भी लगा के मर जाता है घर में। सजा देनी है तो वो दो कि आस पड़ोस के लोगों की रूह कांप जाए देख के कि ये चीज़ आज के बाद हो नहीं जानी चाहिए। ऐसा कानून आना चाहिए।
ये ढिलाई है हमारे कानून की। कानून वहां पावर लगा रहा है जहां फेमिनिस्टें बैठी हुई है। ये पंगा फंसा हुआ है। नहीं, हाँ ठीक है, जिस लड़के ने गलत किया है तो उसके साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। खुद लड़के भी कहेंगे कि हाँ अगर उसने किसी लड़की के साथ गलत किया है, हमें शायद सबसे पहली चीज ही हमारी सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि लड़कियों की इज्जत करनी है बेटा। हर लड़के को, हर एक लड़के को शायद उसके घर में उसके पेरेंट्स ने बचपन में, किसी के पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया होगा एक लड़की की डिसरिस्पेक्ट करो। हर किसी की माँ सबसे पहले ये सिखाएगी कि किसी भी लड़की से बात करोगे तो तमीज से, अच्छे से, इज्जत से। तो हर लड़के को अच्छी सीख दी जाती है। उसके बाद भी अगर कोई गलत कर रहा है तो हाँ, दो सजा, हम बिल्कुल इसके हक में है। पर यार जब गलत चीजों के लिए सजा मिलती है ना, या गलत चीजों के लिए इल्जाम लगते हैं, उसके लिए हम कह रहे हैं कि एक लड़की के साथ गलत होता है ना, 5 लड़के आएंगे उसको सहारा देना है। कोई आदमी बदतमीज करता, 5 आदमी आएंगे उस आदमी की गर्दन पकड़ने। लेकिन जब एक आदमी की गर्दन पकड़ रखी होगी ना 2 औरतों ने, तो कोई पास में नहीं आता। पीछे हो जाओ, औरतें कुछ भी कर सकती है। हाँ, उस वक्त भी तो आओ ना, कुछ औरतें उस औरत को तो संभालो जो ये कर रही है। तब कोई बीच में, तब कोई नहीं आता। और ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ना भाई, ये सारी वो बातें जो मैंने देखी हैं, हम सब ने देखी है। अब मेरे को लगता है आज जो भी इसको देख रहा है, कहीं ना कहीं उन सब ने इस चीज को देखा है, समझा है, बस बोलता कोई नहीं है। पता है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, नहीं सही बात है, बहुत गलत हो रहा है, फिर 2 घंटे बाद हर कोई भूल जाएगा, अपनी जिंदगी में रेगुलर वापस लग जाएगा और वही चलता रहेगा सोसाइटी में। और शायद इसलिए अब हमने धीरे धीरे समझौता कर लिया है, लड़कों ने भी अब समझौता कर लिया है कि यार कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जी लेंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही जिएंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं है। बस इतना ही कहना है कि लड़कों को, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इतना जरूर समझे कि हर बात का जवाब थप्पड़ नहीं होता। बिल्कुल। कभी ऊंची आवाज भी कोई जवाब नहीं होता। हम शांत थे, शांत हैं और शांत ही रहेंगे। कुछ मसले शांत रह के भी सुलझाने जरूरी होते हैं। घर में रहो, प्यार से रहो, इज्जत से बात करो। औरतों को कभी कुछ नहीं चाहिए होता है। औरतों को सिर्फ चाहिए प्यार से बात करें, हमारी सारी बात सुने, हमारी तारीफ हो, बस। और आदमी के साथ गलती ये है कि हमें तारीफ करनी आती नहीं है। हम बोल नहीं पाते, महसूस करते हैं, अंदर से जानते हैं कि झिझकते हैं थोड़ा सा, वो नहीं, हमें बनाया नहीं गया तारीफ के लायक, हमें तारीफ करना सिखाया नहीं गया, हमें शर्म आती है हल्की सी। मैं अभी मेरी वाइफ मेरे से कई बार पूछ लेती है कि ये कपड़ा कैसा लगा, मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, बढ़िया है। अरे अब कैसे बताऊँ कैसा लग रहा है? ठीक है, हमारे लिए तो हर कपड़ा सफेद ही होता है या काला ही होता है। आदमियों को तो तैयार होने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है भाई, एक तौलिया और एक पानी। औरतों को 50 श्रृंगार चाहिए होते हैं। तो यही जिंदगी है भाई। बहुत मजा आया जिस बात को करके। आई गेस हमने हर वो जरूरी चीज के बारे में बात करी जो कि लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर बात भी करेगा तो ठीक है, डिस्कशन के लिए 1-आधा घंटा बात होगी, फिर हर कोई भूल के अपनी उसी जिंदगी में वही करने लगेगा। बट ठीक है, कोशिश करेंगे कि लोग इस चीज से समझे। और थैंक यू सो मच आदि भाई, आपने इतनी डिटेल में चीजें समझाई और हमने इतनी रियलिस्टिक बात करी। हमने शायद कोई भी बुक्स की या स्क्रिप्टेड बातें नहीं करी, हमने वो बात करी जो हमारा समाज हर रोज जिससे गो थ्रू कर रहा है, लड़के अपनी जिंदगी में, अपनी इस पूरी जर्नी में जिससे गो थ्रू करते हैं, वो बातें करी। और आई गेस ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, मेरे को लगता है लड़कों से ज्यादा ही लड़कियां इस पॉडकास्ट को देख के चीजें समझेंगी। लड़के तो जानते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाएंगे, पर समझेंगी लड़कियां ज्यादा इसके बाद कि क्या चल रहा है। और लड़कियां समझती भी हैं, बहुत फेयर शेयर मैंने देखा है, समझता है, समझती है। शायद जो नहीं समझते कुछ % उनका समझने लगे इसके बाद। बाकी थैंक यू सो मच आदि भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी लोग प्यार करते हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी हम किसी औरत के खिलाफ नहीं थे, हम उनके खिलाफ थे जो गलत कर रही हैं। जब आदमियों की बात हो रही हो ना, तो ये सिर्फ आदमियों की बात नहीं है, आपकी चिढ़ने की बात नहीं है या आपको नीचा दिखाने के लिए बात नहीं है। ये बात हो रही है आपके पिता की, ये बात हो रही है आपके भाई की। आदमी वो भी है, मर्द वो भी है। और ये पॉडकास्ट अगर आप देखने के बाद आपको फील हो कि हाँ यार आदमियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो बस अपने भाई और अपने बाप से जाके गले मिलकर थैंक यू बोल लेना और उनकी आंखों में पानी देख लेना। सही बात, बहुत गहरी बात और बहुत सही बात है भाई। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।